हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस, जो सीयूईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था फॉर एमए स्टूडेंट के लिए। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड क्या जो स्कोर कार्ड होंगे जिससे कि जेएनयू में एडमिशन मिल सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा क्वेरी आ रहा था कि कितने मार्क्स चाहिए, उनके क्या एक्सपेक्टेड स्कोर्स होने चाहिए सो दैट जेएनयू में उनको एडमिशन मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप जेएनयू के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है, तो इस बार का एक सिंगल पेपर हुआ था जिससे आपका पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन और एमए पॉलिटिक्स तीनों में एडमिशन दिया जाएगा। तो उसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि उसमें किस तरीके से जो है चेंजेस किए जा सकते हैं, या एडमिशन जो आपको दिया जाएगा तो किस बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि अभी आ गया था कि आपको जो है एक प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ की गई थी। प्लस ये बोला गया था कि इस प्रोविजनल आंसर की में अगर आपको कोई क्लेम करना चाहते हैं तो आप वो क्वेश्चन को क्लेम कीजिए और उसके अगेंस्ट आप प्रूफ डालिए। प्रूफ बेसिकली इन टर्म्स ऑफ कि उसमें कोई सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, कोई बुक का स्क्रिप्ट या कुछ भी एज सच आप डाल सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड भी कलेक्ट किए, इन द सेंस कि एवरेज किस तरीके से जा रहा है। और हम लोगों ने सोचा कि आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि स्कोर का जो है आप ये बोल सकते हैं कि ऑन एवरेज स्टूडेंट का किस तरीके से स्कोर आया है। हाईएस्ट स्कोर के, लोएस्ट स्कोर के बारे में बातें नहीं करेंगे। और आज जो भी डिस्कशन होगा वो आउट ऑफ 300 होगा। 300 इन द सेंस कि डोमेन का जो सेक्शन था जिसमें 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे और पर करेक्ट आंसर का 4 मार्क्स था, यानी 300 मार्क्स। तो और दूसरी ये भी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरा नॉर्मलाइज करके क्या स्कोर आएगा, उसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली बातें करेंगे। तो एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी जो एक्सपेक्टेड, या फिर आप बोल सकते हैं कि अभी जो प्रोविजनल स्कोर आया है और जो एक्चुअल स्कोर आने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। इन टर्म्स ऑफ अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से इनकरेक्ट थे, प्लस जो है उनके ऑप्शंस इनकरेक्ट थे। तो उस केस में जो हम लोगों ने देखा है 3 to 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके मार्क्स जो है सभी स्टूडेंट को दिए जाएंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि वो जो भी आपका अभी आपने कैलकुलेट किया है उसमें से वो इंक्रीज होके एडअप हो जाएगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर मान लीजिए हम लोग हाईएस्ट स्कोर की बात कर रहे हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिनका स्कोर अच्छा गया है, ऊपर गया है, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। सो अभी तक जो है बस 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर जो है 260 प्लस क्रॉस किया है। 260 इन द सेंस कि एक हैं ऐसे जिनका 269 स्कोर है, और दो स्टूडेंट का, एक का 265 है और एक का, हाँ, दो दो का 265 है। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं बल्क ऑफ द स्टूडेंट, तो बल्क ऑफ द स्टूडेंट का जो रेंज है वो दैट्स बिटवीन 220 टू 230। तो 220 से 230 के बीच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर आया है। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि ऑन, अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं 240 से एवव कितने लोगों ने स्कोर किया है, क्योंकि अगर जेएनयू के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, और ये जो है मैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल आंसर की स्कोर की बात करें। जो एक्चुअल आंसर की आएगी, जो एक्चुअल स्कोर आएगा उसमें आपका इन्फ्लेट करके आएगा। क्यों इन्फ्लेट करके आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो और जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो है बहुत सारे इन द सेंस कि अराउंड 80 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो स्कोर है बिटवीन 240 टू 250 आ रहा है। और मतलब अगर हम लोग बात करें कि 220 से 230, या अगर हम लोग बात करें 240 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो बिटवीन 220 टू 240 अराउंड आप मान के चलिए कि अराउंड इस रेंज में 212 या 213 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 220 से 240 के रेंज में स्कोर आया है।
अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि अभी के टाइम में फर्स्ट टाइम जब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि जेएनयू मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो जिस तरीके से स्कोर आया है समवन हु हैज स्कोर्ड अबव 230 तो जेएनयू का मिलने का चांसेस बहुत हो जाते हैं। ठीक है, 230 से अबव जो है जेएनयू का चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि जेएनयू में 3 डिफरेंट सेंटर्स हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस है, आपका आईआर है और आपका एमए पॉलिटिक्स है। इन तीनों सीट्स को अगर आप कंबाइन कर दीजिएगा इन टर्म्स ऑफ कि टोटल मिला के कितने सीट्स हैं तो 250 के अराउंड सीट्स हो जाते हैं। इनफैक्ट 260 हैं शायद, 260 सीट्स हो जाए, 261 या 262 है, तो मान के चलिए 260 सीट्स हैं। और जो डिफेंस का कोटा आता है वो इसके एबव आता है, तो उनके लिए भी सेपरेटली उनको एडमिशन दिया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग सेपरेटली बातें करेंगे। तो अब अगर हम लोग मान लीजिए अब एक्चुअल स्कोर पे जिस पे कि जेएनयू ऑफर किया जाएगा तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इनकरेक्ट हैं, जो जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं कि आंसर गलत है, क्वेश्चंस ही गलत हैं, तो मेरे हिसाब से 3-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गलत है, तो उसके कारण जो है आपका आप मान के चलिए कि अराउंड 12 टू 16 मार्क्स आपके और इंक्रीज हो जाएंगे। तो शायद ये 250 एबव वाला जो रेंज है उसमें और भी लोग आ जाएंगे। और जैसे यूजुअली बहुत सारे लोगों का ये पूछना था कि क्या अगर मान लीजिए जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है उसके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं तो आपका जिनका मान लीजिए 230 आ रहा है तो उनका हो सकता है 245 हो जाए, तो कितना ज़्यादा चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं एडमिशन का। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका एवरेज स्कोर है वो मीन वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। अगर मान लीजिए क्योंकि वो चार क्वेश्चन के जो आपके अराउंड 16 मार्क्स हैं या 12 मार्क्स जो भी ऐड होता है वो अक्रॉस हर एक स्टूडेंट को दिया जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि जो कट ऑफ आप बोल सकते हैं तो वो उतने मार्क्स से इंक्रीज हो जाती है। उस केस में मैक्सिमम उन स्टूडेंट्स को फायदा हो जाता है जिनका अपर लिमिट अच्छा है। अपर लिमिट इन द सेंस कि समवन हैज स्कोर्ड लेट्स से 150, तो 150 में अगर आपका जो है 16 मार्क्स इंक्रीज हो जाता है तो आप 166 पे चले जाते हैं। और वहीं अगर समवन हु हैज स्कोर्ड लेट्स से 246 और आपका जो है 256 हो जाता है, 240 अगर आपने स्कोर किया 256 हो जाता है, तो फिर आपका जेएनयू में जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो ये एक आप ये बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में ये टर्म किया जाता है जहाँ पे बोला जाता है कि आपका मीन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊपर वाले लोगों को बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो तो सब बढ़ गया है तो कट ऑफ हाई चला जाएगा, लेकिन यूजुअली होता है क्या कि अपर रेंज में स्टूडेंट के चॉइसेस अलग अलग हो जाते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी 100 में एडमिशन ले लिया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डीयू ज़्यादा प्रेफरेंस होता है। अब सब बोल सकते हैं कि जेएनयू ज़्यादा प्रेफरेंस है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ये हम लोगों ने लास्ट ईयर भी देखा है कि उनका जेएनयू भी हो गया था, डीयू भी हो गया था एंड दे स्टेड इन डीयू, अगर जो जिनको यूनिवर्सिटी मिल जाती है, फैकल्टी मिल जाती है। जो साउथ इंडिया वाले स्टूडेंट हैं उनका जो है उनका पहला प्रेफरेंस होता है कि मुझे एचसीयू मिल जाए या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी मिल जाए। अब देखिए हुआ क्या है इस बार कि क्योंकि एक कॉमन फॉर्म हुआ था तो इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कहाँ कहाँ पढ़ना चाहते हैं आपने सभी जगह टिक लगा दिया। तो इस केस के कारण भी थोड़ा सा वेरिएंस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कि किस एडमिशन कौन से स्कोर पे किसको एडमिशन मिलेगा। अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें तो एक एक मार्क्स के लिए जो हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लीजिए किसी का 85 आया है आईआर में और किसी का 84 आया है तो रैंक के टर्म्स में अराउंड 23 टू 24 रैंक नीचे चला जाता था बिटवीन 85 टू 84। लेकिन इस टाइप के वेरिएशन इस बार देखने को नहीं शायद मिले कि एक एक मार्क्स से इतना डिफरेंस आ रहा है। हाँ, दूसरा चीज़ अगेन जेएनयू का जैसे पिछले साल तक हम लोग ने देखा था कि जेएनयू के बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उनका स्पेसिफिक एग्जाम होता था। इस बार अब क्योंकि ये कॉमन एग्जाम हो गया है तो ये वेरिएशन टॉप लेवल पे कम रहेगा, लेकिन जो लोअर लेवल पे है मान लीजिए कि बिटवीन 150 या मान लीजिए 175 से जिनका स्कोर कम है वहाँ पे फिर ये वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इन केस हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे जिन ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्रेफरेंस बीएचयू है तो वहाँ पे मार्क्स के अनुसार से रैंक ड्रॉप बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, नॉट एट द टॉप लेवल।
दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट टाइम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका स्कोर क्या रहा हो, नो वन कैन प्रिडिक्ट इट टू बी करेक्ट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है बिटवीन, अगर जेएनयू की पॉलिटिकल साइंस की बात करें कि समवन हैज स्कोर लेट्स से अबव 230, तो आप सेफ जोन में लैंड कर सकते हैं। डजंट मीन कि मैं 100% जो बोल रहा हूँ वो सही ही हो, क्योंकि स्टैटिस्टिकली अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे लोगों ने दिया है, ठीक है। हो सकता है कि जिनका जिनका प्रेफरेंस जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी या एचसीयू भी रहा हो, वो भी इधर आ जाए। सो बिकॉज क्योंकि एक कॉमन एग्जाम था, बहुत बार ये होता है कि लोगों को पता नहीं होता है फॉर्म फिल करने का, तो एवरीथिंग कैन वर्क। सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, जो भी क्वेश्चंस आपने देखा है, जो भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, जो भी आपके पास पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी करा के रखिए। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ जो जेएनयू का फॉर्म आएगा तो उसमें डेप्रिवेशन पॉइंट आता है, तो डेप्रिवेशन पॉइंट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट, ऑल्दो द वेटेज ऑफ दैट डेप्रिवेशन पॉइंट हैज डिक्रीज ड्रास्टिकली, लेकिन हम लोग ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो गया है, ठीक है। तो इस दोनों चीज़ को आप फटाफट करवा लीजिए। और जो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, इन्होंने सभी मिलके एक ही क्लेम किया है, तो अराउंड 7-8 क्वेश्चंस क्लेम किए गए हैं, जिसमें कि 3-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट है और कुछ के आंसर की इनकरेक्ट हैं। तो शायद उस हिसाब से आपको एक बार फिर से अपने सभी पेपर्स को रीचेक करके ये देखिए कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं, और फिर कमेंट में एक बार जाके आप बताइएगा कि आपके स्कोर्स कितने आ रहे हैं। उस हिसाब से क्योंकि ये जो आप मान के चले कि एनटीए के द्वारा ये जो 3-4 क्वेश्चन वाली जो बात है ना, ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन ला देगा। एक एंड से आप ये भी देखिएगा कि मोरली दैट साउंड्स इनकरेक्ट कि एनटीए के द्वारा इतनी ज़्यादा गलतियाँ की गई है, एंड दिस इज अक्रॉस ऑल पेपर्स। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, सो इकोनॉमिक्स में देयर हैज़ बीन अराउंड 14 क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन चैलेंज्ड। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आंसर की गलत थी। इनफैक्ट 5-6 ऐसे मैच द फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चंस ही जिनके ऑप्शंस ही इनकरेक्ट थे, तो वो सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे जिनके कि मार्क्स सेपरेटली दिए जाएंगे। तो इन सब बातों को हम लोग को ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सो वी विश यू थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।